Hello and good morning to all of my beautiful friends. Welcome back to my channel. तो देखिए अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और आसमान का हाल कुछ इस तरह से है। वेदर आज बहुत अच्छा है, लगता है कि बारिश होने वाली है, ना भी हो सकता है क्योंकि वेदर का तो कोई भरोसा नहीं। तो चलिए चलते हैं नीचे। बाज़ार आ चुका है तो मैं करूँगी लंच की तैयारी। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। लंच की तैयारी करते करते मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ, तो उस बात को सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो बात मैं आज करने वाली हूँ एक इंसिडेंट है, एक जो मेरे साथ हुआ है और उसकी वजह से मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ। आजकल बहुत ही डिप्रेशन में रह रही हूँ, वीडियो नहीं ठीक से बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे मन में वही बात चल रही है। तो प्लीज़ उसको सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों की भी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा हुआ है और हो भी सकता है। मैं ये दावे के साथ कहूँगी, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये सभी के साथ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। तो आज लंच में मैं बहुत ही सिंपल सा खाना बनाने वाली हूँ, क्योंकि वही मूड ठीक नहीं है। और अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आज लंच में मैं क्या बनाऊँगी। मैं पम्पकिन और बीटर गार्ड को ऐसे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा मस्टर्ड सीड डाल के और नमक, हल्दी और थोड़ा सा चीनी डाल के मैं एक सब्ज़ी बनाऊँगी, और कोई मसाला उसमें मैं नहीं डालूँगी। और बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी, जिसको आप बटर पनीर मसाला भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें प्याज, लहसुन, अदरक ये सब नहीं होगा। तो पनीर को बनाने के लिए मैं काजू, मूंगफली और पॉपी सीड्स का एक पेस्ट बनाऊंगी, उससे मैं बनाऊंगी पनीर। और दाल जो मैं हमेशा ही बनाती हूँ वो कच्चे आम का दाल। तो आज बस यही खाना बनेगा। राइस मैंने चढ़ा दिया है, चावल। और अभी मैं पहले ये जो बीटर गार्ड और पम्पकिन की सब्ज़ी है इसको बना लूँगी, बाद में बनाऊँगी पनीर। तो आज का मेरा लंच कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टोरी शुरू किया जाए। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हम लोग हमेशा कभी ना कभी किसी के बातों में आ जाते हैं, या आप कह सकते हो कि किसी के झांसे में आ जाता है, या कहते हैं कि किसी के चिकनी चुपनी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसा होता है सभी के साथ। ये मेरी अकेले की कोई स्टोरी नहीं है, सबके साथ होता है। आज मेरे साथ हुआ तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ये चीज़ होना बहुत ही बुरी होता है, और इस चीज़ में हम लोग हमेशा खुद की अपनों से जो है उससे ही ये चीज़ हम लोगों को होती है। ये जो धोखा कहे या कुछ भी झांसे में आना, ये सब अपनों से ही होता है। तो चलिए जो मेरे साथ हुआ उसकी मैं बात कर लेती हूँ। मैंने जब 2019 से YouTube में काम करना शुरू किया, वीडियो बनाना शुरू किया, तब मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का एंड्रॉयड फ़ोन था, जिसके कैमरा क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं उसी से ही काम करती थी। लेकिन वो जो मेरा फ़ोन है वो एक दिन जो मैं अपने प्लांट की वीडियो बना रही थी, तो उस वक्त वो मेरा फ़ोन पानी के टब में गिर गया। मेरे छत पे जो पानी के टब मैं रखती हूँ प्लांट्स में पानी देने के लिए, उसमें गिर गया। तो उसकी वजह से मेरी वो वाला फ़ोन जो था ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने रेडमी का एक फ़ोन ख़रीदी, जिसका प्राइस बहुत ही कम था, 9000 के करीब था। तो उसकी जो कैमरा क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी थी बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी थी। लेकिन उस फ़ोन में एक प्रॉब्लम था, उसके स्टोरेज बहुत कम था, जो एक वीडियो शूट करके उसको एडिट करने में सफिशिएंट नहीं था। तो मुझे इस प्रॉब्लम को बहुत फेस करना पड़ा, और ये मेरा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि जिसके वजह से मैंने वीडियो बनाना ही छोड़ दी, यूट्यूब में काम करना ही छोड़ दिए थे। क्योंकि मैं जो वीडियो शूट करती थी वो वीडियो अगर मैं अपने बेटी के मोबाइल पे या हस्बैंड के मोबाइल पे सेंड करती थी, तो वो लोग क्या करते थे कि खुद के काम के लिए वो सब डिलीट कर देते थे। तो इसकी वजह से मुझे क्लिप्स नहीं मिलते थे, तो मैंने वीडियो बनाना ही छोड़ दिए थे। फिर क्या हुआ, 2022 से मैंने ये सोचा कि ऐसे प्रॉब्लम्स तो हमारी ज़िंदगी में आएंगे, ऐसे हम अपने काम को या अपने शौक़ को नहीं छोड़ सकते। तो
मैंने क्या किया, उस फ़ोन से जो ऐप्स मुझे ज़रूरत की नहीं थी वो मैंने डिलीट कर दी। बहुत सारे पिक्चर्स, वीडियोस एक्स्ट्रा जो दोस्त लोग सेंड करते थे वो सारे मैंने डिलीट कर दी थी, बस अपना वीडियो बनाने के लिए। तो इससे मैं दो महीने तक काम कर रही थी। तो फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम एक काम करो, अपना एक अच्छा मोबाइल ख़रीद लो। तो मैंने कहा था उसको कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं एक अच्छा मोबाइल ख़रीद सकूं। अच्छा मोबाइल मतलब 15-20 हज़ार के नीचे तो वो नहीं होगा। तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, मैं तुमको ख़रीद के दूँगा तुम्हारे काम के लिए, और तुम्हारा जो फ़ोन तुम यूज़ कर रही हो वो मुझे दे देना। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो कब ख़रीदेंगे? तो उन्होंने एक डेट फिक्स किया कि इस दिन चलते हैं। तो हम लोग गए। तो जाते वक्त उन्होंने कहा कि अपना जो चेक बुक है, बैंक अकाउंट का डिटेल्स है वो ले लेना। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, इसका क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक बार में इसको पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, तो EMI में कर लेते हैं। तो चलो हम EMI में लेते हैं, तो आपके अकाउंट से लो ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे अकाउंट से नहीं लेंगे, पहले भी मैं अपने काम के लिए सिलसिले में ले चुका हूँ, तो और इस साथ तुम्हारा भी एक क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, तो तुम्हारे अकाउंट से ही कर लेते हैं। मैंने उनके नए फ़ोन के चाहत में मैंने उनकी बात मान ली और मैं अपना सारा डिटेल्स लेकर चली गई शॉप में। शॉप में जाके मैंने मेरा ये नया जो फ़ोन है Vivo Y21T, मैंने इसको पसंद किया क्योंकि इसकी स्टोरेज बहुत ही अच्छा है, कैमरा भी 50 मेगापिक्सल है, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल है और बहुत ज़्यादा इसका फ़ीचर्स भी है। तो इसके लिए मैंने इसको चूज़ किया। तो हम लोग ये फ़ोन जब बाय कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कुछ पैसे मांगे जो एडवांस हमें करना है 3 मंथ का। तो उसमें मैंने 3000 उसको दिया और उन्होंने 2400 के करीब उन्होंने दिया। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। और उसने अमित ने कहा कि हर महीने मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल दूँगा, तो तुम्हारे अकाउंट से जो है वो जो EMI का पैसा है वो हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। लेकिन वो फ़ोन लाने के बाद मैंने अपना फ़ोन जब उनको दे दिया, फिर नेक्स्ट महीने मतलब मार्च महीने में जब मेरा EMI कटने वाला था, तो मैंने उनसे कहा कि तुमने पैसा नहीं डाला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस महीने में थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा, अगले महीने में दे दूँगा, तुम्हारे अकाउंट में तो पैसा है उससे कट जाएगा। तो ठीक है, मार्च में उन्होंने नहीं दिया, अप्रैल में भी उन्होंने नहीं दिया, सेम प्रॉब्लम। तो मैंने कहा तुमने वो कहा था कि तुम दोगे, लेकिन तुम नहीं दे रहे हो। तब जाके उन्होंने जो कहा एकदम शॉकिंग, जिस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे फ़ोन का पैसा तो मैंने दे दिया। मैंने कहा कैसे दिया? उन्होंने कहा कि 2400 रुपये मैंने तुमको दिया। किस बात के 2400 रुपये? उसने मुझे रिप्लाई दिया कि तुम्हारा पुराना वाला जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका 2400 रुपये। हम अच्छा, नया वाला फ़ोन का उसका पैसा मैं क्यों दूँगा, वो तो तुम्हारा फ़ोन है। ये सब हर तरह की बात उसने शुरू कर दी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, तुमसे नहीं चाहिए और मुझे 2400 रुपये भी नहीं चाहिए, तुम अपना पैसा ले लो और मेरा फ़ोन मुझे वापस करो। तो कुछ ऐसा ही होता है जब कोई अपना आपको धोखा देता है। अपनों की धोखा बहुत ही हर्ट करता है, बहुत ही डिस्ट्रॉय करता है। एकदम मानो कि आपको आसमान से पटक के ज़मीन पे गिरा देता है जब कोई आपका बहुत ही अपना आपको धोखा देता है। तो ऐसे ही फरवरी से शुरू हुआ मेरा ये EMI का चक्कर। मैं ज़िंदगी में कभी भी जो है उधार पे या ऐसे EMI पे चीज़ लेना पसंद नहीं करती आज भी नहीं करती हूँ। लेकिन उसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा जो मुझे एक बहुत ही हेडेक दे रहा है आजकल। इसकी वजह से मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। खुद की काम भी मैं ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, तो दूसरों की काम या घर की काम की तो बात ही छोड़िए। और ये मेरा EMI सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी, दूसरों के झांसे में नहीं आऊँगी। आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने के बाद मैंने नहाए, फिर बेटियों के साथ लंच की और उसके बाद थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि जब आप
डिप्रेशन में होते हो, दिमाग सही से काम नहीं करता है, तो नींद बहुत आती है। कुछ आए ना आए, भूख लगे या ना लगे, पर नींद बहुत आती है। तो वही ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। तो इसलिए कुछ देर तक सो गई थी, फिर अचानक आँख खुल गई तो उठ गई हूँ। अभी चाय बनानी है, खुद थोड़ी चाय पीऊँगी और उसके बाद जाऊँगी टेरेस पे, प्लांट्स का कुछ काम है वो करूँगी। बाहर का कोई आपके साथ धोखा करे या हमें ठेस पहुंचाए वो उतना बुरा नहीं लगता। जब हमारे अपने हमसे धोखा करते हैं या हमें ठेस पहुंचाते हैं, हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही बुरा होता है। ईएमआई का कर्ज़ या लोन, कुछ भी कहे इसको, लोन ही है, कर्ज़ ही है, तो इसको तो मैं जैसे तैसे भर दूँगी। बस अभी 4 महीना बाकी है तो इसको मैं भर दूँगी। लेकिन अमित के वजह से मेरे उम्मीद पे या मेरे दिल पे जो ठेस लगा है, जो घाव लगा है, वो शायद मैं ज़िंदगी में कभी भी भर नहीं पाऊँगी। और मुझे उससे आगे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ आप लोग हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे पास मेरी 3 बेटियां हैं, 2 मेरी खुद की बेटी है, एक मेरी भाई की बेटी है, मेरे बड़े भाई की बेटी है। तो मेरे पास 2 बेटियां हैं, मेरे मम्मी पापा है, मेरे 2 भाई है और मेरी एक प्यारी सी भाभी है जो बहुत प्यारी है, क्यूट है और बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज़ में। तो इन सब के रहते हुए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अमित से तो कुछ भी नहीं चाहिए आगे ज़िंदगी में। तो आप लोग मेरे साथ रहिए, हमेशा मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट्स करके मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट्स करते हो, आप लोगों के कमेंट्स जब पढ़ती हूँ तो लगता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से या अपने फ्रेंड्स से बातें कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी करना। और अगर अभी तक आप में से कोई मेरे इस फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो मैं यही पेंट करूँगी। सबको ढेर सारा प्यार। टाटा, लव यू ऑल, बाय।